साधना करनी है, करेंगे ही। साधक बंधुओं, पूरी ईमानदारी से ध्यान का अभ्यास करें। आप अपनी बिखरी हुई वृत्तियों, विचारों या मन को बार बार समेटकर नाम सुमिरन में लगाएं। अपनी आंतरिक दृष्टि को खींच खींच कर भृकुटी में स्थित ध्येय बिंदु पर एकाग्र करते रहें। यह एक तरह का आंतरिक युद्ध है, पर इस युद्ध में हमें विजय होना ही है। प्रिय साधकों, एक बार गुरुदेव के किसी ने कहा था, महाराज जी, साधना करने का न हमें समय मिलता है, न उसमें हमारा मन लगता है। उत्तर स्वरूप श्री महाराज जी ने ये पंक्तियां कही। युगों युगों से ध्यान साधना की एक बड़ी शाश्वत प्रक्रिया रही है। जब साधक और साध्य दोनों मौजूद हो तभी साधना शुरू होती है। अब साधक या ध्याता तो हम हैं। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर हमारे भीतर साध्य या ध्येय भी प्रकट कर दिए हैं। हमें दीक्षा के समय ही उन्होंने ब्रह्म स्वरूप ध्येय का साक्षात दर्शन, प्रत्यक्ष अनुभूति कराई है। इसमें से किसी ने अपने भीतर प्रभु को देखा है, किसी ने अंतर्जागृत के अनेक दिव्य नज़ारे। कहने का मतलब हम सभी के भृकुटी मंडल में भृकुटियों के बीच सूक्ष्म रूप से ध्येय प्रकट हो चुका है। ध्यान साधना करने के लिए पूरा मंच तैयार है, फिर इंतजार किस बात का? आलस कैसा? कीजिए ऐसी और ऐसी साधना की आपका साध्य अपना होने को विवश हो जाए। श्री गुरु महाराज जी की समाधि बेला हमें मुख्य रूप से यही संदेश दे रही है, जिसकी हो सके, जिसके जितने अधिक से अधिक समय के लिए हो सके, जितनी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से हो सके, हम सभी साधक ब्रह्म प्राप्ति साधना करें। ब्रह्म ज्ञान की यह साधना किस प्रकार करनी है, कैसे आसन पर और किस मुद्रा में करनी है, ध्यान में एकाग्रता कैसे लानी है, ध्यान की अवधि और अभ्यास कैसे बढ़ाना है, इन प्रश्नों के समाधान हेतु अनेक पाठकों के आग्रह पर गुरु पूजा विशेषांक 2009 में जो ध्यान शिविर लगाया गया था, उसे कुछ परिवर्तनों के साथ पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। आइए हम इस ध्यान शिविर से हम सभी प्रेरणा लें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने का अपना सबसे पहले अपना नव निर्माण कर नवयुग की इकाई बने। सबसे पहले कोई साफ सुथरा समतल स्थान चुनें, उस पर कुश आसन बिछाएं या फिर किसी मोटे वस्त्र या कंबल आदि को 2-3 तह लगाकर बिछाएं। लाल रंग के वस्त्र या कंबल का प्रयोग ना करें। ध्यान रहे आपका आसन हिलता डुलता या ज़्यादा पतला न हो, स्थिर और आरामदायक हो। आसन कैसा हो, इस विषय में गीता 6:11 में एक मार्मिक श्लोक लिखा है। शुचौ देश
प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मः नात्युच्छिन नाति निच चैला जिन कुस्तुरम, अर्थात एक पवित्र स्थान पर न ज़्यादा ऊंचा न ज़्यादा नीचा कुश वस्त्र आदि से बना हुआ स्थिर आसन स्थापित करें। कभी भी झोल खाएं या उबड़ खाबड़ गंदे गद्दे या पतले पर साधना न करें, कारण कि आसन आपकी ध्यान मुद्रा को आधार देता है। इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसलिए जहाँ तक संभव हो समतल भूमि पर ही आसन लगाएं। आपका आसन झीना या पतला न हो, थोड़ा मोटा हो, ताकि अपना धरती के से संपर्क न रहे। ऐसा इसलिए कि क्योंकि ध्यान करते समय साधक के शरीर में सूक्ष्म तरंगे एवं ऊर्जा निकलती है। पृथ्वी अत्यधिक ऊर्जा सुचालक होती है, वह साधक से निकलती हुई ऊर्जा को तुरंत खींच लेती है। इसलिए साधक और पृथ्वी के बीच में एक ऊर्जा कुचालक आसन बिछाना जरूरी है, इससे कि ऊर्जा साधक में ही संचित रहे। आपकी ध्यान मुद्रा कैसी हो? अब आप आसन पर पद्मासन या सुखासन आलथी पालथी में बैठ जाएं। दोनों हाथ सीधे कर घुटनों पर रखें। हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बना ले, माने अंगूठा और साथ वाली अंगुली जोड़ ले। बाकी अंगुलियों एकदम सीधा रखें। स्थिर होकर बैठे, हिल डुल नहीं करें। पीठ और गर्दन दोनों एक सीधी रेखा में होने चाहिए। पांव, हाथ, सिर आदि को रह रह कर हिलाते डुलाते न रहें। रीढ़ की हड्डी अथवा मेरुदंड बिल्कुल सीधा या तना हुआ रखें। ऋषि पतंजलि साधना पद 46 में बताते हैं, स्थिरता और सुख आराम पूर्वक बैठना ही साधना के लिए सबसे उचित मुद्रा या आसन है। साधना दरअसल है क्या? अपने मन चित्त को साधने की कोशिश। पर मन चित्त को साधने से पहले तन को साध कर बैठना जरूरी है। इसी संबंध में कबीरदास जी ने हम साधकों को बड़े मार्के की सलाह दी, अर्थात सबसे पहले तन को स्थिर करो। तन के स्थिर होने पर ही मन स्थिर होगा। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरंतर थिर होए। कहे कबीर इस पलक को कलप न पावे कोय। मन के स्थिर होने पर सूरत निरंतर स्थिर होगी। सूरत अर्थात सुमरन या ध्यान करना, निरंतर अर्थात दिव्य अनुभूतियों को देखना। आशय यह कि तन के स्थिर होने पर ही हमारा ध्यान प्रगाढ़ होगा और हमें अंतर्जागृत की ज़्यादा अनुभूतियाँ होगी। उदाहरण के तौर पर एक जल से भरा घड़ा लीजिए, रह रह कर उसे हिलाते रहिए तो क्या होगा? घड़े के अंदर भरे पानी में भी तरंगें उठती रहेगी। इस तरंगमय पानी में आप अपना चेहरा नहीं देख सकेंगे।
यहाँ मिट्टी का यह घड़ा तन स्वरूप है, जल को मन स्वरूप कहा गया है। मुख दर्पण आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। मतलब कि तन रूपी घड़ा स्थिर होगा तभी मन रूपी जल भी टिकेगा और तभी उसमें साक्षात्कार होगा। इसलिए ध्यान करने की पहली शर्त है तन को स्थिर करो। इतिहास में जब भी किसी साधक ने ध्यान में मन न लगने की शिकायत की तो महापुरुषों ने उसे यही सुझाव दिया। यदि मकान ही डोलती रहेगी तो यदि कमान ही डोलती रहेगी तो तीर सही निशाने पर कैसे लगेगा। इसलिए अगर मन साथ नहीं देता तो न दे, पर आप अपने शरीर को दृढ़ करके ध्यान में बैठे रहो। दूसरी विशेष बात, ध्यान मुद्रा में आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए। अगर आप बीमार हों या आपके शरीर में कहीं किसी तरह का दर्द हो तो आप सहारा लेकर और पांव खोलकर भी बैठ सकते हैं, पर तब भी ध्यान रहे आपकी रीढ़ यानी मेरुदंड एकदम सीधी रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मेरुदंड में सूक्ष्म रूप से सुषुम्ना नाड़ी का वास होता है, जो आदि नाम श्री गुरु महाराज जी ने हमारे अंदर प्रकट किया है। सुषुम्ना सुमरन करने पर वह इस सूक्ष्म नाड़ी से ऊपर नीचे प्रवाहित होता है। और सोचिए अगर नाली कहीं से मुड़ी हो तो पानी का बहाव बाधित होगा कि नहीं। इसी तरह अगर रीढ़ मुड़ी हो तो नाम सुमरन की सूक्ष्म तरंग सुषुम्ना से ठीक ढंग से प्रवाहित नहीं होगी। सुमरन बाधित होगा तो ध्यान में भी व्यवधान पड़ेगा। कहते हैं एक बार हिटलर से किसी ने पूछा, आप लोगों पर कैसे हावी हो जाते हैं। हिटलर बोला, आसान है। मैं सबसे पहले यह देखता हूँ कि यह इंसान अपनी रीढ़ झुका कर रखता है या सीधी। इसी से मैं समझ जाता हूँ कि बंदे में कितना दम है और उसी अनुसार हम शासन शुरू करता हूँ। दीक्षा प्रदायक गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें। ध्यान मुद्रा में बैठकर हम सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान करने वाले गुरुदेव को मन ही मन ध्यान करें। अंत मन के पटल पर गुरु महाराज जी की दिव्य मूर्त का स्मरण करें। हृदय सिंधु की गहराई से भावना लहर उठाकर प्रार्थना करें। हे गुरुदेव, आपने ही अपनी अहेतुकी कृपा से मुझे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी है। मेरे लिए शाश्वत ध्यान साधना का मार्ग प्रकट किया है। अब आप ही फिर से अनन्य कृपा कर मुझे इस मार्ग पर अग्रसर कीजिए। मेरा यह मार्ग केवल मार्ग बनकर ही न रह जाए। गुरुवर, यह मार्ग मंजिल में परिवर्तन हो। मैं विपरीत परिस्थितियों में विरोध और कठिनाइयों का पूरी दृढ़ता और विश्वास से साधना कर सकूं। इसलिए मेरी ध्यान साधना को प्रगाढ़ता दीजिए। मुझे निर्बल असमर्थ का
हाथ पकड़कर आगे बढ़ाइए। प्रभु इस तरह प्रार्थना पुष्प श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। जब हम मेरुदंड सीधा रखते हैं तो हमारा ध्यान अच्छा लगता है। हम आत्मशक्ति के धनी बनते हैं। इसलिए जब भी ध्यान में बैठे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। दरअसल जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा सारा शरीर एक तरह का विद्युत सर्किट बन जाता है, जिससे ऊर्जा तरंगें दौड़ने लगती है। हमारा मेरुदंड तो बिल्कुल एक तार की भूमिका निभाता है, जिसमें लगातार नाम सुमरन की विद्युत प्रवाहित होती रहती है। अगर हम ब्रेडबोर्ड पर बने किसी बाहरी सर्किट को बार बार हिलाते डुलाते रहें तो क्या होता है? स्वाभाविक है, इसके कनेक्शन ढीले पड़ जाते हैं। तब विद्युत का प्रवाह इस पॉइंट्स के द्वारा सर्किट से बाहर बह जाता है। यह सर्किट में एक तरह की अनवांछनीय गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से विद्युत के इनपुट सिग्नल में घटाव आ जाता है। उसका कुछ हिस्सा व्यर्थ चला जाता है। ठीक यही ऊर्जा क्षय तब होता है जब हम ध्यान साधना के दौरान अपने शरीर रूपी सर्किट को हिलाते डुलाते रहते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या शास्त्रार्थ का वचन है, अर्थात ध्यान का मूल यानी आधार गुरु की अलौकिक मूर्त है। इसलिए ध्यान साधना के शुरुआती पलों में श्री गुरुदेव के स्वरूप का चिंतन जरूर करना चाहिए। पतंजलि अपने योग सूत्र में स्पष्ट कहते हैं, अर्थात मोह विषयों आदि से मुक्त वितरागी गुरु का ध्यान करने से साधक के मन में स्थिरता आती है। वह सहजता से आत्मिक मंडलों अंतर्जागृत में यात्रा कर पाते हैं। वैसे भी देखा जाता है, अंतर्जागृत की सूक्ष्म यात्रा पर क्या एक साधक केवल अपने पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ सकता है? कभी नहीं। जिन तपोमूर्ति ब्रह्मस्वरूप गुरुदेव ने दिव्य दृष्टि खोलकर हमें अंतर्जागृत का यात्री बनाया है, केवल उन्हीं में हमें इस यात्रा पर प्रशस्त करने का भी सामर्थ्य है। इसलिए ध्यान साधना आरंभ करने से पहले अपनी निर्बल साधकता को श्री गुरुदेव के सबल सामर्थ्य को सौंप दे। अपनी डामाडोल नौका को गुरु तत्व के जहाज से बांध दे। भौतिक शास्त्र में अंतर्गत भी वैज्ञानिक यही प्रक्रिया करते हैं। तो फिर चलते हैं आगे। अभ्यास करो। गुरु चरणों में प्रार्थना अर्पित करके बाद भ्रिकुटी में अपना ध्यान एकाग्र करें। श्वास दर श्वास उस शब्द रहित अव्यक्त आदि नाम का स्मरण करें जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के समय गुरुदेव ने भीतर प्रकट किया था। अब आपको पूरी साधना
अवधि में लगातार इसी क्रिया का अभ्यास करते जाना है। इस कर्म में ज्ञान दीक्षा के समक्ष दिखाई गई विधियों का प्रयोग भी जरूर करें। महापुरुष कहते हैं, अर्थात भृकुटी में दृष्टि को समेटने या एकाग्र करने से ही तत्व ज्ञान पर आधारित ध्यान लगता है। इस दौरान नाम का सुमिरन करते रहना भी जरूरी है। देखा जाता है तो इन दोनों क्रियाओं को करना बहुत सहज है, पर अगर मन बीच में दखल न देता तो दरअसल साधक का असली संघर्ष शुरू ही अब होता है। उसका मन अस्त्र शस्त्र लेकर उसके ध्यान में विघ्न डालने की हर कोशिश करता है। बहुत से साधक किसी हारे हुए योद्धा की तरह कहते हैं, ये मन ही नहीं टिकता, क्या करे। ठीक यही समस्या द्वापर युग में साधक अर्जुन की थी। हे प्रभु, यह मन स्वभाव से ही बड़ा शैतान है, चप्पल है, जिद्दी और बलवान है। इसे रोकना भी चंचल हवा को मुट्ठी में बांधने के समान है।